Hey, what's up guys, welcome back to another video. So finally here is the video on my CAT and Z preparation strategy. वीडियो के एंड में तुम सरप्राइज हो जाओगे, इसकी मैं गारंटी तुम्हें देता हूँ। बट वीडियो में जाने से पहले आई रियली वांट कि आप सब लोग सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आप बहुत सारे लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब ही नहीं करा है, तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लेना। एंड लेट्स मूव ऑन टू द वीडियो नाउ। तो वीडियो चालू करने से पहले प्रोफाइल बताना बहुत जरूरी होता है। तो मेरी प्रोफाइल है 989। अब अगर आपको 989 का कॉन्सेप्ट नहीं पता तो 10th में मेरा था 91.2%, 12th में मेरा था 83.8 एंड जो ग्रेड में मेरा CGPA था वो था 9.49। तो ऐसे बनता है 989। अब बात करते हैं मेरे अंडरग्रेड की। सो मैंने जो अंडरग्रेड किया है वो किया है मास मीडिया में, जो कि एक आर्ट्स की डिग्री है। तो मेरे को थोड़ा एडवांटेज मिलता है, कभी कभी तो बहुत ज्यादा भी मिल जाता है एज कम्पेयर टू एन इंजीनियर। तो मेरा आर्ट्स का डिग्री है। एंड जो मेरा कॉलेज है वो पता नहीं कौन से टीयर में आता है, ऑनेस्टली बोलूं तो वो सेंट एंड्रूज कॉलेज है। इट कम्स अंडर मुंबई यूनिवर्सिटी, वहां से मैंने अपना मास मीडिया करा है। एंड टॉकिंग अबाउट माय वर्क एक्स, लास्ट ईयर जब मैं कैट का एग्जाम दिया था तो मेरे पास 6 महीने का वर्क एक्स था। इस साल मैंने जब कैट का एग्जाम दिया तो मेरे पास 14 महीने का वर्क एक्स है। तो जो मेरे कैट के फॉर्म में वर्क एक्स लिखा गया था वो था 14 मंथ्स। बट किसी कॉलेज में जिनके लेटर फॉर्म फिल हुए थे, किसी में 20 मंथ है, किसी में 21 मंथ्स है, बट ऑन कैट फॉर्म इट वाज 14 मंथ्स। सो यार ये मेरा कैट का सेकंड अटेम्प्ट था, और जो पहला अटेम्प्ट हुआ था उसमें मेरा स्कोर था सिर्फ 81 पॉइंट समथिंग परसेंटाइल। मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं है, बट उसी रेंज में था। और वो मैंने सिर्फ 3 से 4 मंथ की प्रेप में दिया था, और मेरे बहुत सारे कॉन्सेप्ट मिसिंग थे। लाइक क्वांट में मैंने सिर्फ अर्थमेटिक और अलजेब्रा किया था, वो भी काफी डीप नहीं जा पाया था। इंग्लिश की मेरी प्रैक्टिस नहीं थी, ना ही DLR की प्रैक्टिस थी, तो ज्यादा अच्छा स्कोर मैं नहीं कर पाया। एनमेट में 210 के अराउंड स्कोर था, एंड स्नैप मैंने भरा नहीं था, और जेड का एग्जाम में देने ही नहीं गया था क्योंकि सेंटर औरंगाबाद में था, जो यहाँ से बहुत दूर है। एंड मेरे को पता था यार मैं तैयार नहीं हूँ, मैं कैट वापस दूंगा, सो मैं जेड का एग्जाम देने ही नहीं गया। सो कमिंग टू अ सेकंड अटेम्प्ट, इस साल भी मैंने ज्यादा पढ़ाई नहीं की। मैं सोचा था कि अब चालू करूंगा, एंड मैं पिछले साल भी काम कर रहा था, इस साल भी काम कर रहा था, तो मेरे पास इतना ज्यादा टाइम नहीं होता था कि मैं कैट को अच्छे से टाइम दे सकूं। सो मैं रोज के सिर्फ 3 घंटे या 4 घंटे मैक्सिमम दे पाता था। अगर मैं ऑफिस से जल्दी आ गया तो 4 घंटे, वरना 3 घंटे में रोज के देता था। मैंने अपनी प्रिपरेशन मोस्टली मई या जून में चालू करी थी। आई वांटेड टू स्टार्ट पहले से, बट नहीं हो पाई कुछ रीजंस की वजह से, तो मैंने ज्यादा सैड नहीं हुआ। मैं बोला भाई कोई बात नहीं, जून से अच्छे से प्रिपरेशन चालू करते हैं। तो मेरा जून से असली प्रिपरेशन चालू हुआ था, और मैं रोज 3 से 4 घंटा दे रहा था, जैसे मैंने बताया। कमिंग टू द पॉइंट कि वो 3 से 4 घंटे क्या करता था, मैं सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट्स के वीडियो देखता था। तो मैं जिस कोचिंग में था मैं उसके वीडियोस देखता था। एक दिन में लगाता था क्वांट, और एक दिन में लगाता था VARC और DLR साथ में। तो मोस्टली रोज के 2 लेक्चर मेरे ऐसे करके होते जा रहे थे, और मैं कुछ अलग करता था। तो मैं क्या करता था, मैं कोई भी लाइव क्लासेस ज्वाइन नहीं करता था, मैं सारे रिकॉर्डेड लेक्चर्स ही देखता था। तो जब मैं रिकॉर्डेड लेक्चर देख रहा हूं तो मैं 2x पे भी देख सकता हूं, और जो क्वेश्चंस वो देते थे मैं हमेशा खुद सॉल्व करता था। कभी भी मैंने उनका सॉल्यूशन नहीं देखा था, मतलब सॉल्व करने से पहले उनका सॉल्यूशन नहीं देखता था, पहले मैं खुद सॉल्व करता था, बीट VARC, बीट DLR, बीट क्वांट। एंड ट्रस्ट मी, इट हेल्प्ड मी अ लॉट, क्योंकि 50% ऑफ टाइम ऐसा होता था कि जो मैं अप्रोच यूज करता था, सेम अप्रोच जब टीचर लगाता है तो आपको बहुत खुशी मिलती है। तो इसलिए मैं हमेशा पॉज करके खुद सॉल्व करता था पहले, एंड देन आई यूज्ड टू कंटिन्यू द वीडियो। तो ये तो हो गया वीकडेज पे। जब वीकेंड आता था तब मैं बैठ के PYQs, अगर आपके कोचिंग मटेरियल में बहुत सारे क्वेश्चंस दिए हैं वो, और प्रीवियस ईयर अगर आपके पास मॉक के क्वेश्चंस पड़े तो मैं वो सॉल्व करता था। तो वीकडेज में मैं सिर्फ अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करता था, एंड वीकेंड्स में आई यूज्ड टू वर्क ऑन दी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जो मिलते थे, और उनको मैं सॉल्व करता था। तो इसी तरीके से मेरे सारे PYQs भी हो गए, प्रीवियस ईयर मॉक्स भी हो गए, एंड जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस थे वो भी हो गए। तो ये स्ट्रेटेजी मेरे लिए तो काम कर गई, बट शायद आपके लिए काम ना करे, तो टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। दिस इज जस्ट माई स्ट्रेटेजी। मैं ये नहीं बोला कि ये कर लोगे तो तुम्हारा 99 आ जाएगा, मेरा भी सिर्फ 94 था। बट उसका एक प्रॉब्लम था कि मेरा इंग्लिश में मेरा PC स्टक हो गया था, एंड आई कंप्लीटली लूज माई फोकस, टाइम एंड मोटिवेशन भी। या थोड़ा आप डिमोटिवेट हो जाते हो, यार ये मेरे साथ ही क्यों होना था, मैंने 3-4 मिनट लूज करे। और इंग्लिश में मेरे को फ्लो बहुत जरूरी होता है, एंड 40 मिनट में 15 मिनट के बाद आपका फ्लो टूट जाए ना, क्योंकि 10 मिनट लगता है आपको कैट के एग्जाम में सेटल इन होने के लिए। और वो जैसे मैं सेटल इन हुआ था मेरा PC बंद हो गया, तो वो थोड़ा सेटबैक था। आई स्टिल ट्राइड माई लेवल बेस्ट कि मैं और सेक्शन में अच्छा करूं, एंड आई कैसे ना कैसे करके आई वॉज एबल टू स्कोर 94.17। और सिर्फ मेरे पास कुछ IIMs के कॉल आए, जैसे IIM शिलोंग, सैप राउंड एंड योर संबलपुर। इन सब के वीडियोस ऑलरेडी चैनल पे हैं, तो तुम जाके चेकआउट कर सकते हो। इवन IMT का कॉल आया था, वो मैं ऑलरेडी कन्वर्ट कर चुका हूं। अगर तुमने कम्युनिटी पोस्ट देखा होगा तो वहां पे मैंने सभी अपडेट किया था, और SPJ से मैं रिजेक्ट हो गया था। तो दैट इज स्टोरी एज ऑफ नाउ। अभी बहुत सारे रिजल्ट आने बाकी हैं, सो फिंगर्स क्रॉस, लेट्स सी क्या होता है। कमिंग टू मॉक स्ट्रेटेजी नाउ, तो मैंने सिर्फ कैट के मॉक्स लगाए थे, ना मैंने एडमेट के मॉक लगाए, ना मैंने स्नैप के मॉक लगाए, ना मैंने जेड के मॉक लगाए। आई वाज ओनली फोकसिंग ऑन कैट एज ऑफ नाउ। एज ऑफ नाउ मतलब जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था। तो मैं क्या करता
करता था, जो आपका सीरीज लोगे तो मैंने 2 सीरीज ली थी, ठीक है, और उन सीरीज के साथ ना एक प्रॉक्टेड सीरीज मिलती है जिसमें 15 से 20 आपके प्रॉक्टेड मॉक्स होते हैं और वो लिमिटेड टाइम के लिए ही होते हैं, मतलब वो बाद में जाके अनप्रॉक्टेड हो जाते हैं, बट उस टाइम में दोगे तो आपको रैंकिंग्स मिलती है एंड आपका एक शेड्यूल फिक्स हो जाता है कि भाई मेरे को इस तारीख को मॉक तो देना ही है। तो मैं उस सीरीज को तो अच्छे से फॉलो करता था। अगर किसी वीकेंड मॉक नहीं होता था तो मैं खुद से मॉक लगा लेता था। तो टिल सितंबर आई वाज गिविंग 1 मॉक एवरी 2 वीक्स और सितंबर के बाद मैं हर वीकेंड मॉक दे रहा था। सो दिस वाज माय मॉक टेकिंग स्ट्रेटजी और मैंने 2 कोचिंग के मॉक लिए थे। अभी मैं किसी कोचिंग का नाम नहीं लूंगा क्योंकि हर साल चीजें काफी चेंज होती हैं, तो आई डोंट वांट कि आपके अंदर कोई बायस आए मेरे डिसीजंस की वजह से। तो आई विल सजेस्ट कि आप खुद का रिसर्च करें एंड टेक अ एजुकेटेड चॉइस, क्योंकि हर साल टीचर्स बदलते हैं, कंटेंट बदलता है, तो हर साल वापस रिसर्च करना पड़ता है। दिस वॉज दी ओवरऑल कैट स्ट्रेटजी आई वॉज गोइंग विद, मेरे लिए वर्क कर गई। बहुत सारे लोग बोले कि 94 इज नॉट अ गुड परसेंटाइल एंड आई ऑल्सो बिलीव दैट, बट मेरे साथ एक दुर्घटना हो गई। इट वॉज जस्ट अनलकी सिचुएशन विच आई फेस्ड। आई होप किसी और को फेस ना करना पड़े, क्योंकि यार बाउंस बैक करना बहुत मुश्किल होता है। सच्ची बता रहा हूँ कि आपको लगता है कि आपका कैट तो गया, उसके बाद भी 94 लाना वॉज अ बिग अचीवमेंट फॉर मी एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ इट। कमिंग टू जेट नाउ, ठीक है, जेट वॉज द मोस्ट सरप्राइजिंग एग्जाम फॉर मी, ठीक है। मैंने जेट का अभी तक 3 घंटे की सेटिंग में बैठ के एक भी मॉक नहीं लगाया है। मैंने डिसीजन मेकिंग का डी तक नहीं पढ़ा है। क्वांट तो मेरी कैट से हो गई थी तो आई नो कि वो मैं कर लूंगा। एंड इंग्लिश भी मोर ओवर थोड़ी कॉम्प्लेक्स होती है, बट मैंने ज्यादा टेंशन नहीं ली। मैंने कहा यार एग्जाम दे के आ जाता हूँ, कोई बात नहीं, इस बार सेंटर पास में ही है। अगर सेंटर दूर होता तो मैं शायद एग्जाम देने नहीं भी जाता, ऐसा हो सकता था। बट आई एम वेरी हैप्पी दैट आई टुक दिस डिसीजन। जब मेरा कैट का रिजल्ट आया था तो मैं डिसहार्टन हो गया था, यार ये तो बहुत कम मार्क्स है। मेरे पास 1 वीक का टाइम था, मेरे पास एसपीजेन का प्रोफाइल कॉल आ गया था, तो मैं थोड़ा मोटिवेट हो गया था वापस एग्जाम देने के लिए। तो मैं जेट एग्जाम जब देने गया, आई वाज लिटरली विद 0 प्रिपरेशन स्पेशली फॉर जेट। ऑफ कोर्स तुम्हारा एप्टीट्यूड बढ़ जाता है जब आप कैट की तैयारी करते हो, तो वो तो प्लस पॉइंट था ही, बट कैट के लिए मैंने स्पेशली कुछ नहीं किया था। तो इसलिए मैंने बोला कि ये स्ट्रेटेजी मेरे लिए काम कर गई, शायद आपके लिए काम ना करे। तो मैं एग्जाम दिया एंड आई वाज एबल टू गेट 98.3 परसेंटाइल। मेरे पास बोथ एक्सेलराई बीएम एंड एचआर के कॉल थे एंड आई वाज वेरी हैप्पी। जब मेरे को रिजल्ट आया ना तो आई वाज इन शॉक कि मेरे डिसीजन मेकिंग में 16 आउट ऑफ 21 क्वेश्चंस करेक्ट थे एंड मेरे डिसीजन मेकिंग पड़ी तक नहीं थी। वहां बैठ के जो मैं सोच रहा था, जो मेरा दिमाग मेरे को फीड इन कर रहा था, सिर्फ मैं उसी को यूज करके आंसर दे रहा था। एंड आई फील लाइक कि डिसीजन मेकिंग ही ऐसा सब्जेक्ट है जहां पे आपको कोचिंग या मॉक्स की जरूरत नहीं है। इट्स ऑल अबाउट योर ब्रेन एंड हाउ यू कैन एनालाइज थिंग। अगेन दिस वर्क फॉर मी, माइट नॉट वर्क फॉर यू। तो ये नहीं कि अभिषेक ने बोला कि डिसीजन मेकिंग पढ़ना ही नहीं है तो अब तुम बिना पढ़े जा रहे हो, मेरे लिए काम करके शायद तुम्हारे लिए काम ना करे। तो अगर मैं सम अप करूं तो वीकडेज में घर आके 2x पे वीडियोस देखता था, एक दिन क्वांट, एक दिन वीआरसी डीएलआर साथ में। कभी भी मैं किसी क्वेश्चन में टीचर का सॉल्यूशन नहीं देखता था, मैं खुद क्वेश्चन सॉल्व करता था, बीट वीआरसी डीएलआर और क्वांट। मॉक के लिए सितंबर से पहले हर 2 वीक में 1 मॉक और सितंबर के बाद हर वीकेंड में 1 मॉक। एंड जब मैं वीकेंड में फ्री होता था तब मैं पीवाईक्यूज, डिफरेंट क्वेश्चंस एंड प्रीवियस ईयर मॉक्स करता था। एंड जेट के लिए मैंने स्पेशल प्रेप कुछ नहीं करा। सो दिस वाज माय प्रिपरेशन स्ट्रेटजी एंड दिस स्ट्रेटजी हेल्प मी टू गेट 94.17 इन कैट एंड 98.3 इन जेट। लेट मी नो व्हिच स्ट्रेटजी यू आर यूजिंग इन द कमेंट सेक्शन बिलो, ताकि मैं भी देखूं कि क्या चल रहा है 2025 में। एंड पूरे एक्सपीरियंस से मैंने एक चीज सीखी है, वो एक चीज ऐसी है जो आपको 90 से 99 ले जा सकती है और 99 से 90 पे ला सकती है, वो है आपका नर्व पे कंट्रोल। यार एक बैक ऑफ द माइंड पॉजिटिवनेस थी कि यार एसपीजेन से मेरे को प्रोफाइल कॉल आया है एंड आई एम अ गुड कैंडिडेट फॉर एमबीए प्रोग्राम। तो उस पॉजिटिवनेस से जब मैं गया तो मेरा एग्जाम 2 घंटे बाद चालू हुआ, मेरी फोटो मैच नहीं हुई और मेरे को बिल्कुल भी टेंशन नहीं थी। एंड उसी टेंशन लेस नेचर की वजह से आई वाज एबल टू स्कोर 98.3। तो आई फील लाइक कि प्रिपरेशन से ज्यादा तुम नर्व कंट्रोल करना सीखो, वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड नर्व कंट्रोल तुम तभी सीखोगे जब तुम बहुत सारे मॉक्स लगा लोगे। एंड कमिंग टू एनमेट एंड स्नैप, उसके लिए भी मैंने कुछ स्पेशल प्रेप किया नहीं था एंड आई फील लाइक कि जितना लंबा एग्जाम हो वहां पे मैं बेटर परफॉर्म कर पाता हूं। तो एनमेट में मेरा स्कोर सिर्फ 2 to 6 था एंड स्नैप में आई वाज ओनली एबल टू गेट 83 परसेंटाइल, क्योंकि आई फील लाइक कि स्पीड बेस्ड एग्जाम मेरे लिए नहीं है। आई एम अ मैराथन काइंड ऑफ गाय, तो इसलिए वो भी एक और रीजन है कि मेरा जेट कैट से भी अच्छा हुआ। एंड पीसी बंद नहीं होता, वो रोना धोना तो मैं जिंदगी भर गा सकता हूं, बट उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। सो जो भी है यही है सच्चाई यार। इतने मार्क्स आए हैं एंड काफी अच्छे कॉल्स आए हैं एंड आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट टू कन्वर्ट देम ऑल। सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। आई होप आपका जो आने वाला एग्जाम सीजन है वो काफी अच्छा निकले। इफ यू आर समवन जो ऑलरेडी कैट दे चुका है एंड इज वेटिंग फॉर योर रिजल्ट, मेक श्योर टू शेयर दिस वीडियो विद ऑल द कैट 2025 एस्पिरेंट्स। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज मेक श्योर टू लाइक टू दिस वीडियो, इट विल रियली हेल्प द चैनल अ लॉट। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल ताकि आप मेरे कंटेंट से रेगुलर अप टू डेट रहें। And make sure to follow me on LinkedIn and Instagram, वहाँ पे मैं रेगुलर अपडेट्स डालते रहता हूँ। Thank you so much for watching. See you all in the next video. Bye bye.